मौलवी कहता है हमारी पैरवी कर लिया, कुरान के ख़िलाफ़ है। वो खुद ही खुदा बन बैठ गया। वो आलिम खुदा बनने का दावा कर रहा है एक तरह से। वो जो शख्स जिसने जय श्री राम बोला वो कह रहा है कि राम तो हमारे पूर्वज थे, इसमें अगर उनकी हम जय बोल रहे हैं तो इसमें क्या गलत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप है। भी मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ, इसमें क्या बात है। वैसे असल बात यह है कि अगर राम पैदा हुए होते, इस पर भी हिंदू भाइयों को गौर करना चाहिए। जिस नाम के बारे में कर रहे दशरथ के, तो भाई 1000 तरह की रामायण ना होती। रामायण 1000 तरह की, हर में अलग अलग लिखा हुआ है। तो ऐसा ना हो कहीं वो कल्पना ही हो, इसे भी गौर कर लेना चाहिए, उनका काम है। और राम के जब अल्लाह का नाम राम है तो हम उसकी जय बोलेंगे, तो क्या इसमें क्या दिक्कत बात है। हम तो हमारा जहन है। अक्सर हमने देखा है कि मुस्लिम जो हैं वो टोपी लगाए रखते हैं, आपने टोपी क्यों नहीं लगाई? इस्लाम में टोपी लगाना अनिवार्य नहीं है। जिन लोगों ने ये इस्लाम में अनिवार्य कहा है उनके पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके लिए हमारे पास देवबंद के आलिमों की भी पुस्तकें हैं और नदवे के आलिमों की भी पुस्तकें मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है, लगातार चुनाव का वक्त है। देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में उसमें से एक है। हाल ही में एक शख्स एक चुनावी रैली के दौरान वहां पर जय श्री राम का नारा लगाते दिखा। उसके बाद ये बहस शुरू हो गई कि इस्लाम में जय श्री राम का नारा लगाना तो हराम है। ऐसे में आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 80 साल के बुजुर्ग, इस्लाम के बड़े जानकार, बुद्धिजीवी हमारे साथ हैं, जो इतिहास को भी अच्छे से जानते हैं और इस्लाम को भी। और इनके पास तमाम इस वक्त किताबें भी हैं जो इन्होंने जिन पर शोध किया है, जिनको पढ़ा है, जिनकी जानकारी इनके पास अच्छे से है। तो चलिए इनसे हम पूछते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से देखते हैं। इनका नाम है शौकत अली। शौकत अली जी, बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। और सवाल मेरा यही है, सबसे पहले तो मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आपने टोपी नहीं लगाई, बिना टोपी लगाए आप इंटरव्यू में, अक्सर हमने देखा है कि मुस्लिम जो हैं वो टोपी लगाए रखते हैं, आपने टोपी क्यों नहीं लगाई? इस्लाम में टोपी लगाना अनिवार्य नहीं है। जिन लोगों ने ये इस्लाम में अनिवार्य कहा है उनके पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके लिए हमारे पास देवबंद के आलिमों की भी पुस्तकें हैं और नदवे के आलिमों की भी पुस्तकें मौजूद हैं कि उन्होंने कहा कि ये अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य कहते हैं फ़र्ज़ होने को, ज़रूरी होने को। ज़रूरी नहीं है, लगा सकते हैं आप, अच्छी बात है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्या सिर्फ टोपी लगाना अनिवार्य नहीं है या और भी चीज़ें अनिवार्य नहीं है? जैसे आप दाढ़ी रखी है या खतने की बात हो। ये नहीं है, पूरा कुरान गवाह। हाँ, ये कहाँ लिखा है? ये कौन सी किताब में लिखा है? कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि दाढ़ी रखना अनिवार्य है। कुरान में नहीं लिखा है, पहली बात नहीं लिखा है। कुरान इस्लाम धर्म की बुनियादी पुस्तक कुरान है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि दाढ़ी रखना या उसका मुंडाना हराम है। ये कुरान में नहीं लिखा, ये उलमाओं के अपने दिमाग की उपज है, वो साबित नहीं कर सकते। दाढ़ी रख सकते हैं क्योंकि पैगंबरों ने रखी है, मगर अनिवार्य नहीं है। जो कहते हैं कि अनिवार्य है और इसका दाढ़ी मुंडाना हराम है, हराम और हलाल का अधिकार तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिया, वो उसने अपने पास रखा है। वो तो जितना उनको बताया गया बस उतना ही पहुंचा सकते हैं। हमें दाढ़ी रखने को कहा है, उन्होंने अनिवार्य नहीं किया है, तो हम दाढ़ी रखें न रखें ये हमारे ऊपर है। ये अनिवार्य नहीं किया, उसको फ़र्ज़ नहीं किया। ये नहीं कहा कि अगर हम दाढ़ी मंडाएंगे तो ये हराम होगा, क्योंकि अगर वो हराम कहते हैं तो अल्लाह ताला के ईश्वर के आदेश के अंदर उनका वो हस्तक्षेप होगा, पैगंबर का। वो कभी ऐसी बात नहीं कह सकते जिसमें हस्तक्षेप होता हो। बहुत सारी पुस्तकें आपके पास है, क्या इनमें कहीं पर ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि इस तरीके से तमाम लेखकों की लेखक जो हैं उनकी किताबें आपके पास हैं, क्या इसमें कहीं पर ये है कि ऐसा नहीं है? हाँ, इनमें है। एक किताब है मेरे पास, पवित्र वेद और इस्लाम धर्म। इसके लेखक और नीलेश चंद्र भूषण ओझा, QS खान, रोशनी पब्लिशिंग कंपनी की तरफ से ये निकली हुई है। इनको किया है QS खान, इनका नंबर ये वगैरह है, ये आप अगर देखें तो इसका नंबर ले सकते हैं। इन मौलमाओं ने भी ये बात लिखी है, उससे पृष्ठ है 63। ये लिखा है इन्होंने कि हाँ, ये चला गया इधर कहीं को, अभी दिखला देता हूँ, 1 मिनट। ये पीछे, हाँ, ये इन्होंने ये लिखा है, आप इसको खुद देख लें और इसका चाहे फ़ोटो ले लें। इसमें तो ये लिखा है कि हाँ, कि ये अनिवार्य नहीं है। इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। आप पहनना, कुर्ता पैजामा पहनना, दाढ़ी रखना, खतना कराना। लेकिन जो
अब ये मतलब आप ये मानते हैं कि ये बातें अल्लाह ने लिखी हुई हैं, जो उनका पैगाम लेके आया था उन्होंने ये बातें लिखी? ये लोगों ने अपनी तरफ से कही हैं, फ़ायदेमंद चीज़ें हैं ये, मगर ये अनिवार्य नहीं है, अगर आपकी इच्छा के ऊपर है। इस्लाम जो है ज़बरदस्ती नहीं किसी के ऊपर करता, वो कहता है कि एक ईश्वर है सबका पैदा करने वाला, वही है, और उसी की आपको आज्ञा माननी है। और ईश्वर के आदेश और आज्ञा को धर्म और अवज्ञा को अधर्म कहते हैं। ये सोचना इंसानों का काम है। अभी जैसे हमने देखा कि ये तो चलिए आप किताब की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो लोग हैं वो मौलाना मौलवी की बात ज़्यादा मानते हैं, किताबों की नहीं, जो पवित्र पुस्तकें हैं उनकी नहीं। आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ हो रहा है? उन्हें कुरान ने ये कहा है कि इल्म हासिल करें वो जो जानने वाले हैं, यानी कि आलिमों से इल्म हासिल करेंगे, मगर वो उनकी पैरवी नहीं करेंगे, वो सिर्फ़ कुरान की पैरवी करेंगे जो हिदायत की किताब है, सन्मार्ग बताने वाली किताब है। क़यामत तक, क़यामत कहते हैं ये महापरले को, हमें सिर्फ उस किताब की पैरवी करनी है, उलमा की किसी की पैरवी है नहीं इस्लाम के अंदर। अभी जैसे हमने देखा कि एक शख्स है मुस्लिम, उसने जय श्री राम के नारे लगा दिए, तो एक मुफ्ती ने उन्हें बाकायदा ये कहा कि अपने बयान वापस लो, ये इस्लाम में कहीं नहीं है और ऐसी भाषा कतई भी स्वीकार्य नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या जय श्री राम लगाना, बोलना या भारत माता की जय बोलना बहुत बड़ा गुनाह है क्या? देखिए, भारत माता की जय बोलना ना बोलना पहले इसी के ऊपर बात दूँ। भारत जन्मभूमि है, भारत माता नहीं है। ये हिंदू भाइयों को गलतफहमी है अपनी, वो उसे समझ लें। हर आदमी की फितरत होती है कि जहाँ वो पैदा होता है, जहाँ वो पला बड़ा होता है, उससे फितरती उसका होता है कि वो उसे प्रेम होता है। प्रेम और पूजा और आराधना का अंतर नहीं लोग बाग समझ पाते। एक बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है, हम उसे प्यार करते हैं, ना कि हम उसकी आराधना करते हैं। हम अपनी बीवी की पूजा नहीं करते, उसे प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसी तरीके से हम कुरान की पूजा नहीं करते, हम मोहम्मद साहब की पूजा नहीं करते। मोहम्मद साहब ने जो आज्ञा और आदेश दिए हैं, जो पैगंबर द्वारा हम तक पहुँचाए गए, हम उनको फॉलो करने वाले हैं। ये कहीं आदेश है क्या कि अगर भारत माता की जय बोल दिया तो गलत हो गया? ये कहीं नहीं है कि गलत हो गया, मगर अकल की बात है कि भारत माता ये अपना एक नारा क्यों गढ़ा गया। जब मुसलमानों ने 1145 वर्ष तक यहाँ हुकूमत करी, तब ये कहानी नारे थे, तब भी वो यहाँ हुकूमत कर रहे थे, और वो अपने धर्म से, अपने मुल्क से प्यार भी करते थे, मगर वो पूजा नहीं उसकी करते थे। ये झगड़ा इस बात पर है कि उसकी पूजा है, यहाँ माता नहीं है, वो मातृभूमि है। इसको अंतर समझ लें, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। कि लोगों को चाहिए कि वो विवेक का काम इस्तेमाल करें। श्री राम, जय श्री राम, राम के माने ग़ुलाम के भी हैं और राम के माने ईश्वर के भी हैं। हम ये कहते हैं कि जब हम जिहाद कहीं करते हैं और क़िताल करते हैं, दो अल्फाज अलग अलग हैं, तो हम ये कहते हैं कि जद्दोजहद हमारी और फ़तेह अल्लाह की। अल्लाह के माने ईश्वर, गॉड, खुदा, ठीक है नहीं बात। तो हम यहाँ अगर कह रहे हैं, और ये हमारे नियत के ऊपर है, हम कौन से को खुदा कह रहे हैं। हम राम को खुदा को राम मानते हैं, ठीक है नहीं बात। उसे ग़ुलाम भी मानते हैं, फ़ारसी में उसे ग़ुलाम कहते हैं, और अरबी में राम के माने रामुल्लाह भी है। फ़लस्तीन के अंदर राम के माने खुदा के भी हैं, जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है। तो हम ये सोचते हैं कि उसकी जय हो, इसमें क्या दिक्कत है किसी को? अगर बड़ी दिक्कत है, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उन्हें तो बहुत दिक्कत है। वो तो आफत टूट पड़ी, उन्होंने धमकी दे दी। वो इस्लाम धर्म के मुखालिफ हैं। इस्लाम धर्म तो कहीं नहीं कहता, इस्लाम धर्म के अंदर तो रवादारी है। उनके अंदर तो मनुस्मृति जैसा नहीं है कि भाई तुम्हारे यहाँ वर्ण होंगे तो मुसलमान। हमारे आलिमों ने तो मुसलमानों को भी मनुस्मृति के ऊपर अमल करा दिया, कुरान को तो उन्होंने हमसे छुड़वा दिया। तो ऐसे लोगों को आपको क्या संदेश है आज? ऐसे लोगों को क्या के मानने वाले नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने ये कहा था कि हमने तुझे अपना पैगंबर बना करके भेजा है, तेरा काम सिर्फ पहुंचा देना है, तुझे इनके ऊपर दरोगा मुकर्रर नहीं किया। इन्होंने उन्हें कह दिया वो तो सैयद हैं, सैयद बने के सरदार हैं। अब यही झूठ है उनका, हमारे उलमाओं का। वो चाहे जो भी बोल रहे हों, सैयद नहीं है वो। बुखारी की हदीस है 445 शायद नंबर है, उसका नंबर है, उसमें कहा कि मैं सैयद नहीं हूँ, मैं तो रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा गया हूँ। ईश्वर का संदेश वहाँ खुद संदेश लाया हूँ, और मुझे कोई उसने दरोगा नहीं बनाया, मुझे रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा गया है। मैं तुम्हारे पास उसका पहुँचा दूँगा। अल्लाह मैंने तो कहीं भी नहीं उनसे कहा कि तुम जा कर के लोगों पर ज़बरदस्ती कर दो। उसमें तो कहा है ला इकराह फिद्दीन लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तमाम इंसान बहैसियत इंसान के बराबर हैं, सभी मुकर्रम हैं, नहीं कि सभी इज़्ज़त में बराबर हैं। अब जो ईमान लाए और जो नहीं लाए तो उनका हिसाब अल्लाह करेगा। ये तुम कौन करने वाले, मौलवी कौन करने वाले हो गए,
या ब्राह्मण क्यों करने वाले होंगे? मानते हैं कि कुछ लोग जो है इस वक्त ज़्यादा तादाद है उनकी है। कुछ लोग इस वक्त मुल्ला का कानून फॉलो कर रहे हैं, अल्लाह का नहीं। अल्लाह का नहीं, सही बात है। हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो अल्लाह ताला ने पैगंबर के द्वारा भेजा था वो तो हमारे उलमाओं ने छुपा लिया है और अपना इस्लाम परोस करके उनके सामने कर दिया। और यहीं से मुसलमान, जब वो 1% था तो उसकी हुकूमत थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने जब वो 7% हो गया उनसे हुकूमत छीन ली कि उन्होंने उलमाओं की पैरवी कर दी। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उलमाओं की पैरवी की जाए। कुरान में लिखा हुआ है इस किताब की पैरवी कीजिए, सन्मार्ग की किताब है जो आपको क़यामत तक यानी कि महाप्रलय तक सन्मार्ग देगी, हमें तो उसकी पैरवी करनी। मौलवी कहता है हमारी पैरवी कर लिया, कुरान के ख़िलाफ़ है, वो खुद ही खुदा बन बैठ गया, वो आलिम खुदा बनने का दावा कर रहा है एक तरह से। वो जो शख्स जिसने जय श्री राम बोला वो कह रहे हैं कि राम तो हमारे पूर्वज थे, इसमें अगर उनकी हम जय बोल रहे हैं तो इसमें क्या गलत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप भी मानते हैं बात? हाँ मैं मानता हूँ, इसमें क्या बात है। वैसे असल बात यह है कि अगर राम पैदा हुए होते, इसमें भी हिंदू भाइयों को गौर करना चाहिए, जिस नाम के बारे में कर रहे दशरथ के, तो भाई 1000 तरह की रामायण ना होती। रामायण 1000 तरह की, हमारे में अलग अलग लिखा हुआ है, तो ऐसा ना हो कहीं वो कल्पना ही हो, इसे भी गौर कर लेना चाहिए, उनका काम है। और राम जब अल्लाह का नाम राम है तो हम उसकी जय बोलेंगे तो क्या, इसमें क्या दिक्कत बात है? हम तो हमारा जहन है। आपके हिसाब से असली इस्लाम क्या है? आपने और पीस, इस्लाम के माने ही पीस के हैं, अमन के हैं, सुकून के हैं, जो दूसरे को देता है। यूँ का यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान, यानी कि खिदमत खल्क़ का नाम इस्लाम है। और उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो भारत में ही रह के दूसरे मुल्क की जय बोलते हैं, पाकिस्तान जैसे लोग? बेवकूफ़ हैं वो, अब उनका कोई हमारे पास इलाज नहीं है, उनका इलाज सरकार करे या न करे, उनके कोई कहने से फ़र्क नहीं पड़ जाता। अगर मैं ये कहने लग जाऊँ कि मैं हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म तो हो नहीं जाने का, ठीक है नहीं बात। मगर एक बात हो, हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि मुसलमानों के लगभग 57 मुल्क हैं, कोई भी मुल्क, कोई ये नहीं कहता वहाँ का मुसलमान कि भाई भारत सऊदी माता की जय हो, दुबई माता की जय हो, पाकिस्तान माता की जय हो, या क्यों नहीं कहते? ये हिंदुस्तान में इस तरह की क्यों बातें की जाती हैं? इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए हिंदू भाइयों के ऊपर कि हमें जो चीज़ दी गई है रहने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए दी गई है, जो देश है, तो देश से हमें प्यार है। प्यार मर्जी है, वो किसी को भी जय बोल रहे हैं, जो जय बोल सकते हैं, लेकिन इस पर आपत्ति क्या है? उसमें कोई आपत्ति आपको नहीं करने की है। आप अगर उनको आपको लग रहा है तो आप उनसे जा कर के मिलिए, जैसे पैगंबर का तरीका था। और वो तो बड़े से बड़ा जो उनके ऊपर जो जुल्म किया है, उन्होंने बगैर माफ़ी मांगे माफ़ कर दिया आपको। आप तो ये नहीं कहते, आप तो फ़ौरन चला देते हैं कि फ़लाने आदमी को घोषित कर दें कि उस आदमी को वली था, जिसको मतलब है कि शहीद हो गया, वो जो मारा जाता है, वो शहीद कहाँ से हो गया? शहीद तो अल्लाह में जाने के वो शहीद हुआ या नहीं हुआ। आप कौन है कहने वाले शहीद का? आप एक बाबा को जला देते हैं। आप किसी को भी कह देते हैं कि भैया ये मुसलमान मुखालिफ है। अगर मुसलमान मुखालिफ है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ गलतफ़हमी है तो आप जा कर के उसकी दूर करें। उस पैगंबर का यही तरीका था, वो मार खाते थे और मार खाने के बाद में अमन का पैगाम पहुंचाते थे, उनके हक़ में दुआएं करते थे, उनको इस्लाम बात समझाते थे। वो तो बगैर माफ़ी मांगे माफ़ कर देते। आप बगैर माफ़ी मांगे क्या, आप तो माफ़ करने को तैयार ही नहीं, आप तो फांसी देने को तैयार बैठे। तो आपके इस्लाम में और मोहम्मद के इस्लाम में तो बहुत ज़बरदस्त अंतर है। आप कुरान के तो इस्लाम से हटी गए, आपने तो अपना खुद साख्ता इस्लाम घड़ लिया। फतवा क्या है? फतवा कहते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कोई बात समझना, कह देना, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, क्योंकि एक से एक बड़ा विद्वान होता है। जैसे हम कोई अदालत में मुकदमा लेके जाते हैं, हम अदालत से संतुष्ट नहीं होते, हम उसके लिए अपील कर देते हैं, तो उसमें भी कुरान में भी अपील है। एक बड़ा आलिम है, वो ज़्यादा अच्छा समझेगा, एक उससे बड़ा भी आलिम हो सकता है। आप ही नहीं देखते कि जब हम मुकदमा जाते हैं, पहले उसमें छोटे जज के यहाँ जाते हैं, फिर इलाहाबाद जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर आखिर में हम राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं वो अपील के लिए। तो राष्ट्रपति यहाँ अगर पूरी दुनिया का है तो वो ईश्वर है, तो हम ईश्वर हो, हमें माफ़ करे ना करे, तुम कौन हो, ठेकेदार हो उस बात के कहने के लिए? तो हाँ, कुरान के ख़िलाफ़ कोई बात कह रहा है, कुरान की बुनियादी तालीम के ख़िलाफ़ अगर मुसलमान कोई बात कहता है, वो मुसलमान नहीं रह सकता। आप उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप इस्लाम में दाखिल हो जाओ, क्योंकि इस्लाम के अंदर ला इकराह फिद्दीन लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जब आपने अपनी तरफ से ये जोड़ लिया है कि जो इस्लाम से निकल गया वो मुर्तिद है और मुर्तिद की सज़ाए मौत है, ये इस्लाम के और कुरान के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के और कुरान के ख़िलाफ़ है। अच्छा। ये जो मुर्तिद की सज़ा है ये कुरान में नहीं है, ये मुसलमानों ने, आलिमों ने खुद घड़ लिया। जैसे निकाह पढ़ाने का पैसे नहीं लिए जाते, मगर मुसलमान मौलवी निकाह पढ़ाने के पैसे ले रहा है, वो देख ही नहीं रहा कुरान में क्या लिखा हुआ है कि जब उसने अल्लाह के आयतों को कम कीमत पर बेच दिया तो वही खुद लग रहा है कि धंधा चला दिया, कुछ धंधा चला दिया है, धर्म के नाम पे धंधे चल रहे हैं सब जगह। मुसलमान, इस्लाम, अल्लाह ताला ने उसका नाम रखा था मुस्लिम और मोमिन,
उन्होंने अल्लाह का नाम दिया हुआ छोड़ दिया और उन्होंने अपने आप को सुन्नी और शिया और देवबंदी और बरेलवी कहना शुरू कर दिया। इस्लाम तो उन्होंने सब ने छोड़ दिया, इनमें कोई भी मुसलमान नहीं है। डॉक्टर राशिद साद ने बाबरी मस्जिद के गिरने पर दिल्ली में आकर के, अलीगढ़ के रहने वाले, उन्होंने तकरीर करी थी कि जितने दाढ़ी टोपी वाले इनमें एक भी मुसलमान नहीं है, और ये बात उसकी सही थी। हम जब उसके ऊपर भी फतवा लगा देते हैं, तुम्हारे फतवा लगाने से अगर हम काफिर हो गए तो यहाँ मुसलमानों के अंदर 150 फ़िरक़े हैं, हर फ़िरक़े हैं दूसरे फ़िरक़े के खिलाफ कुफ्र के फतवे लगा रखे, तो फिर मुसलमान कोई बचता ही नहीं है, सारे काफिर है। मुसलमान तो एक भी ना रहा तुम्हारे फतवों की रूह से, क्योंकि एक दूसरे ने एक दूसरे के खिलाफ फतवे लगा रखे। और उस किताब का नाम भी मार्केट में मिलती है, एक तो उसने लिखी थी, वो नाम याद नहीं आ रहा उसका, मगर हाँ एक कुफरी नाम की किताब मिलती है, एक मुसलमान आलिम की लिखी हुई, और एक अरुण शूरी की लिखी हुई थी। 1000 फतवे थे उसके अंदर। अगर हर फतवा वाला मैंने तुम्हारे क्या खिलाफ फतवा दे दिया कि तुम काफिर हो, तुमने मेरे दिया, तो दोनों ही काफिर हो गए, मुसलमान कौन रहेगा? कोई बचा ही नहीं। 150 फ़िरक़े हैं मुसलमानों में। तो असली मुसलमान कौन है? जो सिर्फ कुरान को फॉलो करता है, बस वो मुसलमान है, बाकी नहीं है। बाकी कहने से नहीं होने का मुसलमान, उसे वो कुरान को समझ। तो ये बता रहे हैं कि फतवा दे रहे हैं, ये लोग क्या कुरान पढ़ते ही नहीं क्या? नहीं, कुरान नहीं पढ़ते हैं, ये रिवायतें पढ़ते हैं। इस पर अल्लामा इकबाल ने इनको सचेत भी किया था, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, बुझी इश्क की आग अंधेरा है, मुसलमान नहीं राख का डेरा है। कुरान में लिखा है, उसके एक मिसाल देता हूँ कि क्यों मुसलमान आलिम कुरान पढ़े हुए नहीं होते हैं। कुरान में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चे नबी थे। कुरान को झूठा साबित करने के लिए और अल्लाह को झूठा साबित करने के लिए, जिसे ईश्वर कहते हैं और मोहम्मद को संदेश वाहक कहते हैं, और कुरान खुदा की वाणी है, उसको झूठा साबित करने के लिए बुखारी शरीफ का सहारा लिया गया। बुखारी ने यह में लिखा है कि हज़रत इब्राहीम ने 3 झूठ बोले। उसने इस हदीस की आड़ में अल्लाह को भी झूठा करार दे दिया और क्या नाम कुरान को भी झूठा करार दे दिया। वो काफिर क्यों नहीं है? उसके पास लगभग 6 लाख हदीसें थी, उसने लगभग 75,000 हदीसों को तो रखा, बाकी को सबको रद्द कर दिया। उसे हक़ किसने दिया था कि वो इतनी हदीसों को गायब कर जाए? ये रिवायतें क्यों नहीं देख रहे आप? हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए कि वो उलमाओं के जाल से निकलें, वो कुरान से डायरेक्ट संबंध जोड़ें, पैगंबर का तरीक़ा अपनाने की कोशिश करें। और पैगंबर का तरीक़ा यही है कि हम सबसे पहले संयम बरतना सीख लें। जैसे हमारे पैगंबर के ऊपर जुल्म सितम किए गए, उन्होंने बर्दाश्त किया और उनको बग़ैर माफ़ी मांगे, अपने मुखालिफिन को बग़ैर माफ़ी मांगे माफ़ किया और अपना पैगाम पहुंचाया और दुनिया से चले गए। इसी तरह से तुम्हें भी काम करना चाहिए। तो शौकत अली जी जिन्होंने अपनी बात कही कि आखिरकार वो क्या समझते, क्या सोचते हैं और असली इस्लाम में है क्या, उन्होंने बताया। आप भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा अच्छे शब्दों में, साथ ही इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जुड़ रहिए एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि इसी तरीके से मुद्दे की बात लगातार बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।